हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे झारखंड का भूगोल। देखो, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं झारखंड में, जैसे सीजीएल हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, उन सब के लिए भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको पढ़ते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों के सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत के 5 राज्य जो है झारखंड के सीमाओं को स्पर्श करता है। जैसे उत्तर में बिहार राज्य को स्पर्श करता है, दक्षिण में उड़ीसा को करता है, पूरब में बंगाल को करता है और पश्चिम में 2 राज्यों को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। वैसे झारखंड का सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार के साथ है, 10 जिलों के साथ। झारखंड का ऐसे कौन सा जिला है जो भारत के अन्य राज्यों से अपना सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो झारखंड के 2 जिले हैं, खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं झारखंड का जो भारत के किसी राज्य के सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा बिहार के नवादा जिला को छूता है और गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला को छूता है। खूंटी रांची से अलग होकर नया जिला बना था 2007 ईस्वी में। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 77,922 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल है 1792 किलोमीटर। और देश का कुल क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। यानी भारत में ये 2.42% झारखंड अपना स्थान रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान 15वें नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? यह है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है और सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। पलामू में 3 जिले हैं, लातेहार, गढ़वा और पलामू जिला। वैसे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू और संथाल परगना। देखो, 5वां प्रमंडल जो बना था वो बना था कोल्हान प्रमंडल 2003 में, दक्षिणी छोटा नागपुर को अलग करके। बिहार के कितने % भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया 46%। यानी बिहार का 46% भूभाग को हटाकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है लाल मिट्टी। देखो, दामोदर घाटी में एक अपवाद है। क्या है अपवाद? दामोदर घाटी के गोंडवाना चट्टानों और राजमहल की ऊंची भूमि है, इसमें लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र है दामोदर घाटी में, उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी में एक डिमेरिट है। क्या है? ये उपजाऊ नहीं है, बहुत कम उपजाऊ होती है ये। झारखंड की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है लाल मिट्टी, दूसरा है अबरखी मिट्टी, तीसरा है रेतीली मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी और 5वां है लेटेराइट मिट्टी। और झारखंड में अबरख जो है कोडरमा जिला में सबसे ज़्यादा होता है। कोडरमा के अलावा झुमरी तिलैया, यानी कोडरमा में ही है झुमरी तिलैया, और मांडो, ये सब जगह अधिक पाया जाता है अबरख। और कोडरमा को भारत में अबरख की राजधानी भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है कोडरमा में। कोडरमा में है गौतम बुद्ध अभयारण्य। धनबाद में है तोपचाची अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम में है दलमा अभयारण्य और गुमला में है पालकोट अभयारण्य। देखो, पूर्वी सिंहभूम में जो है, यानी सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व बना था कब? 2001 में। यानी भारत का सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व है वो है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, जो 2001 में बना था। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है चतरा के इटखोरी में एक गांव है भुदली, वहीं पे है बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया था पाल शासक महेंद्र पाल द्वितीय ने। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ के रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। और ये मंदिर जो है भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम में स्थित है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा में है किन 2 नदियों के संगम में है? तो ये है भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम में। देवघर में बैद्यनाथ धाम, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका निर्माण करवाया था गिद्धौर के राजा पूरनमल ने 1514 ईस्वी में। और गुमला में है महामाया मंदिर। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो ये है दामोदर नदी घाटी पर। देखो, मैथन में ब्राकर नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन है और पंचेत में दामोदर नदी पर पंचेत हाइडल पावर स्टेशन है। इसकी स्थापना कब की गई थी ये आप लोग कमेंट में बताना। लेकिन इसकी जो क्षमता है 40,000 किलोवाट।
मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मयूराक्षी नदी निकलती है त्रिकूट की पहाड़ी से, और त्रिकूट की पहाड़ जो है ये देवघर में है। और इसकी जो मुहाना है यानी ये गिरती है नदी हुगली नदी पर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है हुगली नदी। इसकी कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। और इस नदी के किनारे एक मेला लगता है, उसका नाम है हिजला। हिजला मेला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो ये लगता है मयूराक्षी नदी के तट पर। इसे मोर नदी भी कहा जाता है, ये कन्फ्यूज मत करना। झारखंड का सबसे जो लंबा पुल है इसी नदी में है, 2340 मीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है। और इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है टिपरा, भामरी, दौना इत्यादि। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है लोध जलप्रपात। इसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 143 मीटर यानी 468 फीट है, और ये देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? ये लातेहार जिला के महुआ डाड़ प्रखंड में है। अगर झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें वो है हुंडू जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। फीट की बात करें तो 320 फीट है, और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड की किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? ये हुआ था पलामू सेंचुरी की। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। धनबाद में है तोमचाची सेंचुरी, गौतम बुद्ध सेंचुरी है कोडरमा में, और उधवा झील सेंचुरी ये है साहेबगंज में। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये किस जिला में स्थित है? तो ये है हजारीबाग में। शहीद निर्मल पार्क ये राज्य का पहला डायनासोर थीम पार्क है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल सैयद अहमद ने किया था 6 मार्च 2013 को। और झार पार्क का गठन कब किया गया था? 2015 में। 2015 में झार पार्क का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए हैं? तो यह बदला गया था भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदल दिया गया था। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो यह है लातेहार में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, यानी 29.76% भाग पर वन फैले हुए हैं। परसेंट के हिसाब से बात करें तो लातेहार 56%, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पश्चिम सिंहभूम सबसे ज़्यादा वन है, और परसेंटेज तथा क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से बात करें तो जामताड़ा में सबसे कम वन है। सबसे कम वन क्षेत्रफल जामताड़ा में है, परसेंटेज और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें। झारखंड किस शहर में हुडको झील स्थित है? ये है जमशेदपुर में। यह झील जमशेदपुर में छोटा गोविंदपुर और टेल्को कंपनी के जो बीच में है, टाटा मोटर्स द्वारा बनाया गया था, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। धनबाद की बात करें, धनबाद में तोमचांची झील है, और रांची में धुरवा बांध और कांके बांध है। छोटा नागपुर के पठार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है लाल मिट्टी। बाकी मिट्टी की बात करें, जैसे रेतीली मिट्टी की बात करें तो ये है हजारीबाग और धनबाद में पाया जाता है। काली मिट्टी पाया जाता है राजमहल में, और लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में, संथाल परगना में, पूर्वी राजमहल क्षेत्र में, और सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में। ये सब क्षेत्रों में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।